अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का बड़ा उलझा सवाल। एक मनोरंजक और विचारणीय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में ससुर, बहू और उनका बेटा थे। यह परिवार सामान्य था, लेकिन ससुर का दिमाग हमेशा कुछ खास सोचता था। वह हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते थे और इसके लिए वे अपनी बहू को हमेशा कई उलझे हुए सवाल पूछते रहते थे। उनका नाम था श्री रामनाथ। वह उम्र के इस पड़ाव पर थे जहां जीवन के बहुत सारे अनुभव उनके पास थे, लेकिन एक शंका हमेशा उनके मन में बनी रहती थी, क्या उन्होंने जीवन के सही निर्णय लिए हैं? और क्या उनकी सोच सच में सही है या फिर कुछ और? उनकी बहू साक्षी एक समझदार और चतुर लड़की थी। उसे परिवार के सभी मामलों में ससुर का मार्गदर्शन प्राप्त था, लेकिन उसका विश्वास था कि जीवन को अधिक जटिल बनाने की बजाय सरलता से भी उसे समझा जा सकता है। यही वजह थी कि वह हमेशा ससुर के उलझे हुए सवालों का आसान और सटीक उत्तर देती थी। पहला सवाल। एक दिन ससुर जी बैठे थे अपने पुराने लकड़ी के कुर्सी पर और बहू साक्षी उनके पास बैठी थी। वे दोनों बगीचे में पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। तभी अचानक ससुर जी ने एक सवाल पूछा जो बहुत ही उलझा हुआ था। साक्षी, एक सवाल पूछूं? ससुर जी ने अपनी पुरानी और धीमी आवाज में कहा। जी पिताजी। पूछिए, साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे हिसाब से जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ससुर जी ने एक गंभीर सवाल किया जो उनके चेहरे पर गहरी सोच का संकेत था। साक्षी ने एक पल सोचा, फिर कहा, जीवन का उद्देश्य? पिताजी, मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। खुश रहना? बस इतना ही? ससुर जी हैरान होकर बोले। क्या तुम समझती हो कि जीवन सिर्फ खुशी पाने के लिए है? साक्षी ने थोड़ी देर चुपचाप उनकी ओर देखा और फिर बहुत शांतिपूर्वक बोली, जी हाँ पिताजी, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाते हैं। और जब लोग खुश होते हैं तो समाज भी खुश रहता है। ससुर जी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने चश्मा ठीक किया और एक लंबी सांस ली। वह सोचने लगे, क्या सच में जीवन का उद्देश्य इतना साधारण है? लेकिन फिर उन्होंने इस पर ज्यादा न विचार करते हुए दूसरी ओर सवाल डाल दिया। दूसरा सवाल। कुछ दिन बाद ससुर जी ने फिर से एक उलझा सवाल पूछा। इस बार वह और भी जटिल था। वह अपने घर के पुराने पुस्तकालय में बैठे थे और बहू साक्षी उनके पास आई। साक्षी, उन्होंने गंभीरता से कहा, क्या तुम सोचती हो कि मनुष्य का जीवन पहले से तय होता है या फिर वह अपनी किस्मत खुद बनाता है? साक्षी ने बिना झिझके जवाब दिया, पिताजी, मुझे लगता है कि हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। जीवन में जो भी होता है वह हमारे निर्णयों और कर्मों का परिणाम होता है। ससुर जी ने सिर झुका लिया और गहरे विचारों में डूब गए। क्या तुम मानती हो कि सब कुछ हमारे हाथ में होता है? उन्होंने पूछा। साक्षी मुस्कराई और बोली, जी हाँ, अगर हम सही दिशा में काम करें तो हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे इरादों से बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ससुर जी को लगा कि यह बहू का जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं न कहीं उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि इस दुनिया में सब कुछ हमारी सोच और कार्यों पर निर्भर करता है। उनका अनुभव उन्हें कुछ और ही बता रहा था। तीसरा सवाल। एक दिन ससुर जी ने एक और गंभीर सवाल पूछा।
इस बार उनका सवाल बहू की सोच को और अधिक परखने के लिए था। साक्षी, अगर तुम्हें एक दिन यह जानने का मौका मिले कि तुम्हारा जीवन कितना लंबा होगा, तो क्या तुम चाहोगी कि तुम्हें यह जानकारी मिले? उन्होंने बड़ी गंभीरता से पूछा। साक्षी ने एक लंबी सांस ली और फिर जवाब दिया, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि यह जानने से कोई फर्क पड़ेगा। अगर हम यह जान लें कि जीवन कितना लंबा है, तो हम हमेशा उस समय के बारे में सोचेंगे और हम उन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे जो इस जीवन में महत्वपूर्ण हैं। ससुर जी की आंखें खुली रह गईं। वह सोचने लगे कि अगर उनके पास समय की जानकारी होती तो क्या वह उसकी सही तरह से कद्र कर पाते। शायद साक्षी का जवाब सही था। साक्षी, तुम सच में समझदार हो, ससुर जी ने कहा। तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। साक्षी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, जीवन का असली सुख छोटे छोटे लम्हों में ही छिपा होता है। अगर हम उन लम्हों को महसूस कर पाए तो हमें कभी भी यह चिंता नहीं होगी कि समय कितना है। अंतिम सवाल। कुछ महीने बाद ससुर जी एक और सवाल पूछने के लिए तैयार थे। यह सवाल उनका सबसे कठिन सवाल था और उन्होंने इसे बहू से पूछने का निश्चय किया। वह जानते थे कि साक्षी का जवाब शायद उन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगा। साक्षी, तुम समझती हो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उन्होंने गंभीरता से पूछा। साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पिताजी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतुलन। जीवन में सुख और दुख, सफलता और विफलता दोनों का आना जाना है, लेकिन अगर हम इन सबको संतुलित तरीके से देख पाएं तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ससुर जी चौंक गए। उन्होंने अपनी चश्मे की कांच को फिर से ठीक किया और कहा, तुम हमेशा जीवन को इतनी सरलता से देखती हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच में इतना आसान है? साक्षी ने हंसी के साथ कहा, पिताजी, आसान या कठिन सिर्फ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम इसे सरलता से देखें तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। ससुर जी को यह जवाब बहुत ही अद्भुत लगा। उन्होंने सोचा, क्या सच में जीवन इतना सरल है? क्या उन्होंने खुद इसे कभी सरलता से देखा था? निष्कर्ष। साक्षी के सरल और प्रभावशाली जवाबों ने ससुर जी के मन में कई सवाल उठाए। वह सोचने लगे कि क्या उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ज्यादा जटिल बना लिया था? क्या उन्होंने कभी अपनी सोच को इस तरह से आसान बनाने की कोशिश की थी? उनकी बहू का सरल दृष्टिकोण और उसकी समझदारी ने उन्हें अपनी सोच पर गहरा विचार करने पर मजबूर किया। वह महसूस करने लगे कि जीवन को समझने के लिए कभी कभी जटिलता से बचकर उसे सरलता से देखना चाहिए। अब ससुर जी और बहू के बीच हर बातचीत एक नई दृष्टि और नए दृष्टिकोण की ओर इशारा करती थी। उनकी रिश्ते में गहरी समझ और सम्मान था और यह साबित हो गया कि कभी कभी सरलता ही सबसे गहरी समझ होती है। और इस तरह ससुर का उलझा हुआ सवाल, जो उन्हें कई दिन तक परेशान करता था, अब एक सरल और स्पष्ट उत्तर के रूप में सामने था।